Respiration in plants we have started, in which we have to see today, do plants breathe? हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमें समझ में आता है, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, करेक्ट ना? ये हमें समझ में आता है। ऐसा ही रेस्पिरेशन प्लांट में होता है क्या? प्लांट ब्रीथ करते हैं क्या? देखिए हमारे इसमें समझ में आता है ना, माउथ है, नोज है, रेस्पिरेशन, टेकिंग ऑफ O2 गिवन ऑफ CO2 प्रोसेस समझ में आता है। लेकिन प्लांट्स में बहुत ही माइन्यूट सिस्टम है जो कि हम प्लांट को देख के पता नहीं कर सकते कि उसमें ब्रीदिंग होता है कि नहीं। तो बताइए प्लांट में ब्रीदिंग होता है या नहीं होता है? प्लांट में ब्रीदिंग होता है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। प्लांट में लीफ में जो स्टोमेटा है, जो आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप के अंदर उनको देखते हैं, उसके जरिए ब्रीदिंग होता है, O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। और स्टोमेटा तो लीफ में होते हैं। व्हाट इज दिस लेंटिसेल्स? लेंटिसेल्स क्या है? बार्क ऑफ द ट्री और कार्क ऑफ द ट्री। झाड़ की छाल में भी पोर होते हैं, उनको लेंटिसेल्स कहते हैं, और ये भी गैस एक्सचेंज करते हैं। इन दिस वे प्लांट ब्रीथ करते हैं। लेकिन प्लांट का जो एनर्जी डिमांड है बहुत ही कम है, लिस्ट है। हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होते हैं, प्लांट बॉडी के स्लो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसलिए रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में उसका जो स्पीड है ज्यादा है। लेकिन प्लांट बॉडी में प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेस है ना, इसलिए उनका गैस डिमांड जो है गैस एक्सचेंज का वो भी ज्यादा या कम है? कम है। और जो रूट है प्लांट के, स्टेम है, लीफ है, इसमें भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन हमारे जैसा रेस्पिरेशन नहीं है स्पीडी में, दैट इज इन लोअर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में, कम रेट में रेस्पिरेशन होता है प्लांट में। लेकिन डेफिनेटली होता है, ब्रीदिंग प्लांट में भी होता है हमारे जैसा, लेकिन उसका स्पीड बोलो या उसका जो रेट बोलो दैट इज लेस देन द एनिमल, एनिमल के कंपेयर से कम है। और मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट डेफिनेटली उनका जो कांटेक्ट एयर के साथ होता है, मोस्ट ऑफ द सेल जरूरी है ना। प्लांट बॉडी के जो सेल है, प्लांट बॉडी के जो एक्सटर्नल सेल है जैसे पैरेन्काइमा है, वो डेफिनेटली एयर के साथ कांटेक्ट रहते हैं, मैक्सिमम सेल जरूरी है ना। अगर नहीं रहेंगे एयर के साथ कांटेक्ट तो ब्रीदिंग होगा क्या, रेस्पिरेशन होगा क्या, फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं, मैक्सिमम सेल ये एयर के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो ये कैसा फैसिलिटेट होता है? तो ये जो पैकेजिंग होता है ना वो लूज रहता है, ये लूज पैकेजिंग है पैरेन्काइमा सेल का लीफ में, इसीलिए तो गैस का एक्सचेंज होता है। गैस पहुंच पाते हैं प्लांट में, एंट्री कर सकते हैं, प्लांट में जो O2 बन रहा है वो बाहर जा सकता है। इसका कारण क्या है? टाइट पैकिंग या लूज पैकिंग? लूज पैकिंग ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स इन द लीव्स। लीव्स में जो पैरेन्काइमा सेल्स है उनका पैकेजिंग कैसा रहता है? लूज रहता है। लीफ में हो, स्टेम में भी रहते हैं, करेक्ट? स्टेम में भी गैसेस एक्सचेंज होता है, रूट में भी। ये सब जो पैरेन्काइमा सेल का जो पैकिंग है इन शॉर्ट कैसे रहता है? लूज रहता है। और इसीलिए एक कनेक्शन बनता है प्लांट के बीच में और एयर के बीच में, और एयर का ट्रांसपोर्ट होने लगता है ये लूज पैकिंग के जरिए। ऑल ऑफ यू गेटिंग? अभी नेक्स्ट देखिए, ये जो प्लांट में जो ब्रीदिंग होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसका क्या फायदा है? फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट में क्या बनता है? खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला मालूम है आपको? C6H12O6। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना है वो प्लांट को यूज करना जरूरी है। कैसे यूज करते हैं प्लांट इसको? O2 उसमें मिक्स हो जाता है। व्हाट हैपेंस हियर? O2 गेट मिक्स्ड इन द ग्लूकोज। यही तो रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट्स में जो ग्लूकोज बनता है वो उसमें से एनर्जी नहीं निकलती है, तो एनर्जी निकलने के लिए, उसका यूज करने के लिए उसमें क्या मिक्स होना जरूरी है? O2 मिक्स होना जरूरी है। जैसे हम हवा लेते हैं, प्लांट के लिए भी रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग जरूरी है कि नहीं? तो O2 जो है उसमें जो मिक्स होता है तो जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है।
और एनर्जी तो आपको मालूम है कैसे उसका यूज होता है, एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल में ट्रैप होती है, मालूम है ना, और जब चाहे तब हम उसको यूज कर सकते हैं उसकी ब्रेकडाउन से। तो दिस इज द इन शॉर्ट स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। लिटरली हम क्या कहेंगे, ये स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन, ये रिएक्शन जो देख रहे हैं, ये रिएक्शन क्या बताती है हमें, स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस में, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। और मैंने बताया आपको O2 क्या होता है, इसमें यूटिलाइज होता है, रेस्पिरेशन में O2 यूज होता है, यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज होना है यूज होना, और बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ऑल ऑफ यू गॉट दिस। बनता क्या है यानी रिलीज क्या होता है, ओके, एनर्जी रिलीज होता है H2 और CO2, और O2 क्या होता है इसमें, एब्जॉर्ब हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। और इस प्लैनेट में, इस दुनिया में, यूनिवर्स में जो भी हम कहते हैं, जो पहली सेल थी, दैट इज एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक, O2 ही नहीं था एटमॉस्फेयर में, फिर भी पहली सेल दुनिया की वो लाइव थी, क्योंकि वो सेल कैसी थी, एरोबिक या एनारोबिक, हाँ। और दिस ऑर्गेनिजम्स अडैप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन को जो अडैप्ट करते हैं सेल या ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, जो एरोबिक कंडीशन को अडॉप्ट होते हैं, एनारोबिक कंडीशन को, एनारोबिक कंडीशन को। तो इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं, जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, यहाँ तो हमने सिंपली बता दिया एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, इसमें काफी सारे स्टेप्स हैं, तो ये हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने का है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज बनता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको समझ में आया है, लेकिन इतना आसान है कि ये नहीं है, इसके काफी सारे स्टेप्स रहते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है, कैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन है, हर स्टेप पे कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, दैट वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट। ऑल ऑफ यू गॉट, डू प्लांट्स ब्रीथ, यस और नो? Yes.